गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज क्वेश्चन आंसर करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का, जो कि आपके पेज नंबर 17 में दिया गया है आपकी बुक के। और इसका पहला क्वेश्चन, थिंक एज यू रीड का पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। साहिब कूड़ों के ढेर से क्या तलाश रहा है। वेयर इज़ ही, वह कहाँ है। एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और कहाँ से आया है। चलिए आंसर देखेंगे। साहिब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। साहिब जो है उस कूड़े के ढेर में से गोल्ड मतलब प्रीसियस चीज़ों को ढूंढ रहा है। साहिब लिव्स इन सीमापुरी, दिल्ली। साहिब कहाँ रहता है? सीमापुरी, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश विथ हिज मदर इन 1971। और वो कहाँ से आया है? बांग्लादेश से आया है। किसके साथ? अपनी मदर के साथ। कब? 1971 में। सेकंड क्वेश्चन, what explanation does the author offer for the children not wearing footwear? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चों के जूते न पहनने के लिए लेखिका क्या स्पष्टीकरण देती है। आंसर देखेंगे। ऑथर सेज दैट द चिल्ड्रन आर टू पुअर। ऑथर ये कहती है कि जो बच्चे हैं वो इतने गरीब हैं कि वे क्या नहीं पहन सकते हैं? जूते नहीं पहन सकते। इट कुड ऑल्सो बी ए ट्रेडिशन एमंग देम टू गो बेयर फुट। और यह उनके अनुसार यह भी हो सकता है कि यह नंगे पांव जो चलना है वो उनके लिए क्या बन गई है? एक परंपरा बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहिब टी स्टॉल में काम करके खुश है? एक्सप्लेन, वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, हाउ डज साहिब फील वर्किंग इन द टी स्टॉल। इज़ ही हैप्पियर देयर। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं उसका एक ही आंसर हम लिखेंगे। आंसर नंबर 3 देखेंगे। नो ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नहीं, वह चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। नाउ ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वह स्वयं का मालिक नहीं रहा है। एंड हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके चेहरे में पहले की तरह जो चिंता मुक्त होकर काम करता था, वो चिंता मुक्त चेहरा अब कहीं क्या हो गया है? खो चुका है। चलिए पेज नंबर 20 में जो क्वेश्चन दिया उसको देखिए। थिंक एज यू रीड का पहला क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन हमको, किन चीज़ों ने फिरोजाबाद के शहर को प्रसिद्ध बनाया है। आंसर देखेंगे। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद बैंगल बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ बिजी इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा जो परिवार है वो बैंगल्स बनाने में व्यस्त है। इट इज़ आल्सो द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और यह इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का क्या है? केंद्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। यहाँ पर पूछा जा रहा है, कांच की चूड़ियों के उद्योग में होने वाले खतरों को बताइए। आंसर देखेंगे इसका। दोज आर, यानी कि
यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांच की चूड़ियों के उद्योग में होने वाले खतरे निम्न प्रकार से हैं। तो उनमें से कुछ खतरों के बारे में हमने लिखा है 2000। उसका पहला देखेंगे, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स कॉसेज ब्लाइंडनेस। ग्लास को पॉलिश करने से होने वाले जो डस्ट है वो ब्लाइंडनेस, अंधेपन का कारण बनती है। सेकंड हमने लिखा है, वेल्डिंग ऑफ ग्लास डैमेजेस द आईज। ग्लास को वेल्डिंग करते समय यह किसको, हमारी आँखों को डैमेज करती है। थर्ड हमने लिखा है, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट अफेक्ट द हेल्थ। अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर क्या डलता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डलता है या पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। क्वेश्चन पूछ रहा है, मुकेश का रवैया उसके परिवार के रवैये से कैसे भिन्न है। आंसर देखेंगे, मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स, मुकेश की ग्रैंड मदर सोचती है दैट द गॉड गिवन लिनेस कैन नेवर बी ब्रोकन, कि ईश्वर द्वारा जो हमको गिफ्ट दिया गया है या जो हमको वंश से प्राप्त जो कार्य मिला हुआ है उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। हर सन एंड ग्रैंडसन आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, और उसके जो पुत्र हैं और उसके जो पौत्र हैं उनका भी जन्म बैंगल्स मेकर के ही जाति में हुआ है। मुकेश फादर्स हैज़ टॉट देम, मुकेश के पिता भी उन्होंने भी उनको वही सिखाया है। वॉट हिज नोज, जो वो जानते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्या बनाने जानते हैं, बैंगल्स बनाने की जो कला है उसके बारे में जितना वो जानते हैं उसे ही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है। बट मुकेश वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, किंतु मुकेश का जो विचार है वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर हमने यही लिखा है कि मुकेश वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, जो मुकेश है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड वॉन्ट्स टू गेट ए ट्रेनिंग ऑफ इट, और इसके लिए वह क्या लेना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का। उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि गांव से शहरों में लोगों के पलायन का कुछ कारण क्या हो सकता है। चलिए, हमने आंसर लिखा है। हमको पता ही है कि गांव से शहर में लोगों के पलायन का बहुत सारा कारण होता है, किंतु उनमें से कुछ कारण हमने लिखे हैं। तो सम रीजंस वर, पहला रीज़न हमने लिखा है, देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय फ्रिक्वेंट स्टॉर्म्स। हमने देखा है कि अक्सर आने वाले जो तूफ़ान में उनका खेत या घर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना, बर्बाद हो जाता है। इसके कारण वो लोग अपने घर को छोड़ देते हैं और गांव से शहर आ जाते हैं। दूसरा कारण है, दे हैड नथिंग टू ईट। सेकंड हमने लिखा है कि उनके पास गांव में खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो कामकाज की तलाश में शहर आ जाते हैं। थर्ड हमने लिखा है, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स इन द विलेजेस। जो उनका पारंपरिक जो कला है, जो क्राफ्ट है, वो गांव में जो क्राफ्ट या ट्रेडिशनल जो परंपरा है उनका नष्ट हो जाने के कारण भी, है ना, वो लोग गांव से शहर की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, वुड यू एग्री दैट promises made to the poor children are rarely kept। क्या आप सहमत हैं कि गरीब बच्चों के प्रति जो वादे किए जाते हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरे किए जाते हैं। वाई डू यू थिंक
दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। आप ऐसा क्यों सोचते हैं और इस चैप्टर में ऐसा क्या घटित हुआ जिससे आप इस चीज़ से सहमत हैं। चलिए, हमने आंसर लिखा है सेकंड का, यस आई वुड एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो गरीब बच्चों के प्रति जो वादे किए जाते हैं वो बड़ी मुश्किल से क्या किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों कि जहाँ पर कुड लिखा है, सर्कल जहाँ पर है वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करना है, वुड। फिर उसके आगे हमने लिखा है, इट हैपन्स बिकॉज सम पीपल फॉर द sake of earning a name for themselves make hollow promises of eliminating poverty, opening a school and hospital etc. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नेम फेम को अधिक बढ़ाने के लिए वो क्या वादे कर लेते हैं, गरीब बच्चों से गरीबी हटाने का वादा कर लेते हैं, स्कूल और कॉलेज खोलने का क्या करते हैं, वादा करते हैं। सिमिलर इंसिडेंट हैपन्स इन द स्टोरी, और हमने इसी प्रकार की घटना इस स्टोरी में हम देखते हैं। व्हेन द नरेटर मेक्स अ हॉलो प्रॉमिस टू साहिब, जब लेखिका साहिब से कुछ खोखले वादे करती है, डैट शी वुड ओपन अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन, और वो ये कहती है कि वो बच्चों के लिए क्या खोलेगी, स्कूल खोलेगी। बट शी कुडंट फुलफिल हर प्रॉमिस, किंतु वह अपने वादे को उसने क्या नहीं किया, पूरा नहीं किया या निभा नहीं सके उस वादे को। प्रोमिसेस लाइक हर अबॉन्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड, और लेखिका के किए गए जो वादे थे उससे साहिब की जो अंधेरी दुनिया थी, है ना, उसी प्रकार के सपनों से क्या थी, भरी पड़ी थी या भरी पड़ी है। नंबर 3 देखेंगे, व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। यहाँ पर क्वेश्चन हमको बोल रहा है, कौन सी ऐसी ताकत थी फिरोजाबाद में जो काम करने वाले वहाँ के जो कारीगर थे उनको गरीब रहने के लिए षड्यंत्र रचती है, या ऐसी कौन सी बातें थी जो वहाँ के लोगों को और गरीब बनाती है। आंसर देखेंगे, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स ऑपरेटिंग इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में 2 भिन्न संसार संचालित हैं, या 2 भिन्न प्रकार के जो संसार यहाँ पर बताए गए हैं, या 2 प्रकार की दुनिया यहाँ हमको देखने को मिलती है। पहला जो है, द फर्स्ट वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी। पहला जो वर्ल्ड है उसमें हमको ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो गरीबी की जाल में फंस चुके हैं, एंड बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन, जो जाति बंधन में दबे हुए हैं, विच दे आर बॉर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ है। और दूसरा जो वर्ल्ड है उसमें हमने लिखा है, द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटिशियन। और जो दूसरा जो सर्कल है उसमें साहूकार, मिडिल मैन, पुलिस मैन, लॉ को बनाने वाले, कानून को बनाने वाले, और पॉलिटिशियन शामिल हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑफ द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री। और ये दोनों जो वर्ल्ड है ना, दोनों जो समूह हैं, ये मिलकर जो बैंगल इंडस्ट्री में जो काम करने वाले जो वर्कर हैं उन पर अपना क्या डालते हैं, भार डालते हैं, या उन्हें क्या करते हैं, नीचा दिखाने के लिए, या फिर उनको अपने विचारों के बोझ से क्या करते हैं, लादते हैं। चलिए, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम।
आपके विचार से क्या मुकेश अपने स्वप्न को या अपने सपने को महसूस कर सकता है? आंसर देखेंगे, मुकेश इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ऑफ हिज कम्युनिटी। जो मुकेश है वो अपनी कम्युनिटी से, अपने जो समाज के लोग, जो दूसरे समाज के जो दूसरे लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ड्राइव अ कार, और कार ड्राइव करना चाहता है। ही कैन रियलाइज दिस ड्रीम, वह अपने ड्रीम को महसूस कर सकता है विद डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। किसके द्वारा? दृढ़ निश्चय के द्वारा और हार्डवर्क के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा। द लॉन्ग फैक्ट, यहाँ पर सबसे बड़ा तथ्य ये है कि ही इज़ विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू लर्न द वोकेशनल स्किल्स। यहाँ पर एक तथ्य ये बताया जा रहा है कि वो अपनी कला को सीखने के लिए, वोकेशनल जो स्किल है, जो व्यावसायिक जो स्किल है, उसको सीखने के लिए एक लंबी दूरी वो क्या कर रहा है? तय कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। कांच की चूड़ियों के उद्योग में होने वाले खतरों को बताइए, है ना। इसी क्वेश्चन को हम अलग तरह से भी ये पूछा जा सकता है ना। इसको मैंने लिखवाया है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बैंगल मेकर्स, है ना। बैंगल मेकर को किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। तो दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो एक ही होगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा कर दिया जा सकता है या चेंज करके दिया जा सकता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर एक ही होगा। The glass bangles industry workers have to work in dingy cell without air and light। कांच की चूड़ियों में काम करने वाले, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनको एक छोटी सी कोठरी में बिना एयर और लाइट के वहाँ काम करना पड़ता है। दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल। बैंगल को पॉलिश करने के कारण उसके डस्ट से वो अंधे भी हो जाते हैं। द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस इज एक्सट्रीमली हाई विच अफेक्ट देयर हेल्थ। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ का फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो इतना हाई होता है जो उनके हेल्थ को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड। बाल मजदूरी को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए। और उसी में पूछा गया है हाउ, कैसे हम बाल मजदूरी को समाप्त कर सकते हैं। सर देखेंगे, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज, चाइल्ड लेबर को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्योंकि यह एक बच्चे को उसके बचपने से, है ना, उसके बचपन से और जो प्राथमिक शिक्षा की जो संभावनाएं होती है उससे दूर ले जाती है। दे सफ़र टू मेंटल एंड फिज़िकल इलनेस, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो मानसिक और शारीरिक इलनेस से क्या हो जाते हैं? पीड़ित हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू एबॉलिश दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से निपटने के लिए वी शुड मेक अवर पेरेंट्स एंड सोसाइटी अवेयर, हमें अपने पेरेंट्स और सोसाइटी के लोगों को क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर स्ट्रक्चर्स चाइल्ड लेबर लॉज एंड दैट द ऑफेंडर्स आर पब्लिश्ड। और सरकार को बाल श्रम जो कानून है उसको सुनिश्चित करना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए। इस प्रकार से हम बाल मजदूरी जो प्रथा है उसको क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं।
इसके आगे का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे।